इससे पूर्व हमने स्थायी स्टॉक रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। स्थायी स्टॉक रजिस्टर यानी स्थायी भंडार पंजिका। आज हम आगे अध्ययन करेंगे अस्थायी भंडार पंजिका। अस्थायी भंडार पंजिका, इसको कंज्यूमेबल भंडार पंजिका भी कहते हैं, और चिकित्सा कर्मी जो है इसको औषधि भंडार औषधि रजिस्टर भी कहते हैं। इस पंजिका में उन वस्तुओं का इंद्राज किया जाता है जो पशु चिकित्सालय के दौरान खर्च हो जाती है, रोजाना जो चिकित्सा करते हैं उसमें खर्च हो जाती है। जैसे औषधियाँ है, एआई शीट है, पट्टी, रुई, डिस्पोजेबल सिरिंज, धागे, साबुन आदि आदि जो है ये कंज्यूमेबल आर्टिकल में आते हैं। इसका परफॉर्मा दिया हुआ 200 पेज नंबर 205 पे। यानी अस्थायी भंडार पंजिका, दिनांक कहाँ से प्राप्त किया, मैं बाउचर नंबर और दिनांक के, उसका मूल्य, प्राप्ति मात्रा, वितरित मात्रा और शेष, फिर हस्ताक्षर भंडारपाल के। इसके बाद आता है स्टेशनरी भंडार पंजिका। स्टेशनरी भंडार पंजिका में केवल स्टेशनरी का सामान ही इस पंजिका में आता है, जिसको स्टेशनरी भंडार पंजिका बोलते हैं। इसके उदाहरण कागज़ है, लिफाफे हैं, कार्बन, पेपर, पेंसिल, पेन, आलपिन, पेपरवेट, कलमदान आदि। स्टेशनरी भंडार पंजिका का परफॉर्मा जो है पेज नंबर 205 पे दिया हुआ है। यानी विभाग का या कार्यालय का नाम, वस्तु का नाम जिसका विवरण है, फिर उसकी तारीख है, खरीद फार्म का नाम है, बाउचर प्रकरण दिनांक, ये खरीदने के फार्म का नाम है, प्राप्त की गई मात्रा की संख्या है, जारी की गई मात्रा में जो खर्च कर देते हो, और शेष कितना रहेगा, उसका क्रय मूल्य कितने में खरीदी और उसकी अभिव्यक्ति यानी वो कितनी बाकी है, और उसके बाद में हस्ताक्षर है। फिर आता है अवकाश पंजिका यानी लीव रजिस्टर, जो छुट्टियाँ मिलती है कर्मचारी अधिकारियों को, आकस्मिक अवकाश, मतलब अचानक कोई काम आ जाए तो उसमें छुट्टी मिलती है। वो एक कर्मचारी अधिकारी को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो साल होता है उसमें 15 CL मिलती है, यानी 15 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। और इसका लेखा जोखा जिस पंजिका में रखते हैं उसको अवकाश पंजिका बोलते हैं। इसके हर पेज पे एक कर्मचारी का या अधिकारी का नाम लिखते हैं, उसका पूरे साल का उसका लेखा जो होता है। यानी एक कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में जो जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, उसमें 15 दिन का अवकाश का उपभोग कर सकता है। अगर वो अवकाश का उपभोग नहीं करता है तो वो अगले साल में नियुक्ति उसी साल में ख़त्म हो जाती है। और अवकाश लेना कर्मचारी का अधिकार नहीं है। अवकाश पर जाने से पूर्व कर्मचारी को अपने अधिकारी को, वरिष्ठतम अधिकारी जो ऊपर बैठा है उसको बताना पड़ता है कि मुझे आज अवकाश की आवश्यकता है या 2 दिन बाद में अवकाश की आवश्यकता है, और मुख्यालय छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ये सब बातें एप्लीकेशन में लिखनी पड़ती है, और उससे पहले सूचित करके अवकाश की स्वीकृति लेनी पड़ती है। ये अवकाश जो ना आप एकदम से कब ले सकते हो, स्वीकृति के बिना भी जा सकते हो। वो कंडीशन ये होती है कि आपके परिवार में या जानकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो आपको उसके दाह संस्कार में जाना पड़ता है, तो आप बिना सूचना के अवकाश ले सकते हो। बाद में आके उसको बता सकते हो, साहब मैं दाह संस्कार में गया था। आजकल तो टेलीफोन की व्यवस्था है, मोबाइल में आप सूचना दे सकते हो। परिवार का व्यक्ति अथवा आप स्वयं बीमार हो जाए अगर, तो आप अवकाश बिना पूर्व सूचना के ले सकते हो। अगर कोई परिवार का व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, किसी परिवार के व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए, आपको पता लग जाए घर में, तो आप अवकाश ले सकते हो। उसकी सूचना आप जो है बिना पूर्व सूचना के अवकाश का उपभोग कर सकते हो, लेकिन उपभोग करने के बाद भी इसकी सूचना अपने अधिकारी को देनी पड़ती है। अगर आपको 3 दिन रुकना है तो आप उसकी सूचना किसी पत्र के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से भिजवा सकते हैं। अवकाश पंजिका का प्रारूप है पेज नंबर 206 पे। कर्म संख्या, कर्मचारी का नाम, अवकाश हेतु आवेदन दिनांक, कब उसने अवकाश का आवेदन किया वो दिनांक लिखनी है, फिर CL किस दिनांक को उसने आकस्मिक अवकाश दिया वो तारीख, और पूर्व में उसके कितनी CL बैलेंस है, इस CL के बाद में कितनी CL अवकाश शेष रहा, और उसके आगे अधिकारी के हस्ताक्षर। ये इसका लेखा जोखा है जो आकस्मिक अवकाश का। एक होता है पशुपालक, प्रगतिशील पशुपालक पंजिका, यानी इस पंजिका में उन पशुपालकों का नाम, पता
और पशुओं की संख्या उत्पादन आदि का संपूर्ण ब्यौरा रखा जाता है जो प्रगतिशील पशुपालक की श्रेणी में आते हैं, और जो उनके 8 किलोमीटर रेडियस में आते हैं, हॉस्पिटल की परिधि में जो आते हैं ना, जो कार्य क्षेत्र में, उनको प्रगतिशील पशुपालकों की पंजीका बनाते हैं। उसमें उन्नत नस्ल के कम से कम 5 बड़े पशु रखता होगा, वो प्रगतिशील पशुपालक होगा जो कम से कम उन्नत नस्ल के 5 बड़े पशु, जैसे 5 गाय है, 5 भैंसें हैं, या 5 ऊँट है, 5 घोड़े, ऐसे रखता हो। क्षेत्र का प्रभावशाली पशुपालक हो, उसका क्षेत्र में नाम हो, और उसका गांव वाले कहना मानते हो, वह स्वयं विभागीय योजनाओं को अपनाता हो, अपने विभाग की योजनाओं का उसको वो अपनाता हो। जैसे मान लो समय समय पे पशुओं को गर्भाधान करवाता हो, उनको कीड़ों की पेट में कीड़ों की दवाई देता हो, मिनरल मिक्सर का यूज़ करता हो, टीकाकरण करवाता हो, जिसके कहने से सामान्य पशुपालक जो है उसका अनुसरण करते हो। अगर वो काम करता है जैसे उन्नत पशुपालन का, तो जो सामान्य लोग हैं वो भी उसका फॉलो करें, ऐसा आदमी होना चाहिए। विभागीय पशुपालक गोष्ठी, सेमिनार, प्रतियोगिताओं में वो भाग लेता हो। इसका प्रारूप है पेज नंबर 207 पर, यानी प्रगतिशील पशुपालक का नाम और पता, ग्राम का नाम, फिर उसके पशुओं का विवरण है, गोवंश की संवार संख्या, भैंस वंश, भेड़ बकरी, अन्य कुल कितने हैं, दूध उत्पादन पशुवार कैसे है, उसका उत्पादन, जैसे हरा चारा का उत्पादन होता है, अन्य ऊन आदि कितनी होती है, टीकों का विवरण कब कब लगाता है, ये विवरण उसमें सारा भरते हैं पशुपालक का। उन्नतिशील पशुपालक वो पंजीका जो है वो प्रगतिशील पशुपालक पंजीका उसको बोलते हैं। इसके बाद में आता है सर्विस पोस्टेज पंजीका, यानी जो डाक आज भेजते हो, एक अपने अधिकारी को भेजते हो, या किसी दूसरी जगह थाने में भेजते हो, या तहसील में भेजते हो, उसको डाक को भेजने के लिए उस पर टिकट लगाई जाती है, डाक स्टाम्प, जो डाक से सर्विस पोस्टेज है वो, उसका लिफाफे में टिकट लगाते हो, फिर उसका भी एक पंजीका बनाते हैं जिसमें उस टिकटों का ब्यौरा होता है। इस पंजीका में कोष कार्यालय से प्राप्त टिकट विवरण, कितने राशि के टिकट, किस नंबर के लिफाफे के ऊपर लगे, किसको भेजे, स्टाम्प लग जाने के बाद में शेष कितने स्टाम्प बचे आदि का विवरण, और वो स्टाम्प कहाँ से प्राप्त की, निरीक्षण के दौरान स्टाम्प कम पाए गए तो राशि उसका गबन मानते हैं उसको। अगर टिकटें कम हो जाती है तो उसको गबन की श्रेणी मानते हैं कि भाई आपने इसका गबन किया है, तो उसमें राशि वसूल लेते हैं कर्मचारी से और उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, इसलिए इसको नगद राशि मानते हैं। तो इस टिकटों को बड़ी भली भांति से संभाल के रखना चाहिए, उसका हिसाब किताब सही होना चाहिए। लिफाफे में जब लगाते हो तो उसको सही तरीके से लगा देनी चाहिए। अगर आपने टिकटें निकाल ली, लिफाफे में सही ढंग से नहीं लगाई, वो उतर गई, तो वो लिफाफा बेरंग माना जाएगा और उसके आगे वाला जो आदमी जिसको आपने डाक भेजी उससे पैसे वसूल कर ले जाएंगे। इसका परफॉर्मा 208 नंबर पेज पर है। कार्यालय का नाम होगा, स्टाम्प की दर, यानी स्टाम्प कितने रुपये की, 5 रुपये की है, 10 रुपये वाली है, या 20 रुपये वाली है, 50 रुपये वाली, 100 रुपये वाली, जो भी है, 1 रुपये की है। आमद व निर्गमन की नहीं, वो टिकटें आपने कहाँ से प्राप्त की, उसकी तारीख लिखनी है, जगह लिखनी है, और फिर आपने किसको दी वो विवरण लिखना है। विवरण हो गया, फिर आमद कितनी प्राप्त हुई, फिर निर्गम कितनी निकाल दी, बकाया कितनी है, विशेष विवरण, और उसके अंदर साइन होंगे भंडारपाल के। इसके बाद आता है वीर्य प्राप्ति पंजीका, सीमन रिसिप्ट रजिस्टर। आप जिस संस्था में कार्यरत है उसको यदि कोई कृत्रिम गर्भाधान का कार्य चल रहा है तो आपको अपनी संस्था के विभिन्न नस्ल के सांडों का वीर्य प्राप्त होता है आपको, जैसे मुर्रा भैंस का है, थारपारकर नस्ल की गाय का है, HF है, जर्सी है, तो उनका संपूर्ण ब्यौरा जो है इस पंजीका में आपको रखना पड़ेगा। ये पंजीका जो पेज नंबर 208 पर दी हुई है। वर्ष लिखोगे पहले, किस वर्ष में आपने काम शुरू किया, 2021, 20, 20, 21, 22, फिर कर्म संख्या, दिनांक, वीर्य देने वाली संस्था का नाम है, वाउचर आपको कहाँ से वीर्य मिला, सीमन एक्स्ट्रा कहाँ से मिली, ADL डिप्टी डायरेक्टर LSD कार्यालय से मिली तो उसका नाम लिखो, वाउचर नंबर लिखो, प्राप्त मात्रा लिखो, कितनी प्राप्त वीर्य का वर्णन है, HF का है, जर्सी का है, अन्य मतलब थारपारकर का है, या गिर का है, या राठी का है, या और भी किसी नस्ल का है, संकर नस्ल का। संस्था का नाम जिसको सीमन वितरण किया गया। यदि आपने किसी को सीमन दिया है स्टॉक में से तो उसका वर्णन करना है, और जो आपने यूज़ किया है उसका भी इसमें नीचे वितरण वीर्य की मात्रा का विवरण है, जो HF, जर्सी, MB आदि है। फिर शेष कितना बच गया उसके बाद में हस्ताक्षर करने हैं। विशेष विवरण को अगर मान लो सीमन खराब हो जाए तो उसके बारे में लिखना पड़ता है, वो विशेष विवरण में आएगा। फिर आता है तरल नत्रजन पंजीका, यानी लिक्विड नाइट्रोजन रजिस्टर।
संस्था में वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका भंडारण के दौरान वाष्पीकरण होता है। तो इसका लेखा जोखा जिस पंजिका में किया जाता है उसका नाम है तरल नाइट्रोजन पंजिका, तरल नाइट्रोजन पंजिका। इसका पेज नंबर 209 पर ही दिया हुआ है, यानी क्रम संख्या, तरल नाइट्रोजन प्राप्ति दिनांक, किस तारीख को मिली, कहाँ से प्राप्त हुई, बाउचर संख्या उसके, और प्राप्त मात्रा कितनी है बाउचर के अनुसार आपको कितनी दी वो लिखनी है। फिर हस्ताक्षरों के भंडार पाल के फिर आप जो खर्च करते हैं वो नीचे इसके खर्च आ जाएगा। तो ये कुछ पंजिकाएँ थी जो पशु चिकित्सा में संदर्भित होती है। इसके बाद में कार्यालय में रखे जाने वाले ये पत्रावलियाँ हैं। ये पत्रावलियाँ जो है ये हम कल अध्ययन करेंगे इनका। धन्यवाद।